नमस्कार अनाई, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो रिसेंटली पाकिस्तान ने ये बात कंफर्म कर दी है कि ये लोग 25 चाइनीज मेड J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट परचेज करेंगे इंडिया के रफाल को टक्कर देने के लिए। इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर ये कहा है कि जो इंडिया ने रफाल परचेज किए हैं उसको टक्कर देने के लिए ही ये यहाँ पर परचेज कर रहे हैं चाइना का J-10C। अब वैसे पाकिस्तान कुछ प्रोक्योर करे उससे कुछ हमें फ़र्क पड़ता नहीं है, मगर जब ये स्पेसिफिकली इनके मिनिस्टर्स कहते हैं कि इंडिया को टारगेट करने के लिए, स्पेसिफिकली रफाल को टारगेट करने के लिए ये लोग परचेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये टॉपिक हमको डिस्कस करना होगा ना। सबसे पहले पाकिस्तान मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है ये मैं चाहता हूं आप सुने। और पहली दफा पाकिस्तान में GS-10 की फ्लाइंग पास्ट हो रही है। राफेल के मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स जो है फ्लाइंग पास करने लगी है GS-10 चीन के जहाज। ये राफेल के तोड़ में हमने JS-10 जो है वो एक पूरा 25 का स्क्वाड्रन फ्लाइंग पास करेगा। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है आज के समय पाकिस्तान की गवर्नमेंट। इनकी मिलिट्री का पता नहीं, मगर गवर्नमेंट काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट है कि, और हाँ बाय द वे, जो ये JS-10 बार बार कह रहे हैं ये एक्चुअली J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है मेड बाय चाइना। नाउ डिस्कस करते हैं कि रफाल के कंपैरिजन में ये कहाँ पे खड़ा होता है, क्यों यहाँ पर अचानक से पाकिस्तान ने ये डील करी है, कितने की डील करी है, ये पेमेंट ये चाइना को कैसे करेंगे, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि 2021 साल में इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरफोर्स एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है जिसका नाम है डेजर्ट नाइट। आपको ये बताना है कि इस युद्धाभ्यास में पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन कौन सी थी। ऑप्शन ए क्वाड देश, ऑप्शन बी ब्रिक्स कंट्रीज, ऑप्शन सी भारत रूस, ऑप्शन डी इंडिया और फ्रांस। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप सब लोग आंसर करें। सही आंसर जो है इसका मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, और जो लोग सही आंसर वैसे करेंगे उनकी जो कमेंट्स हैं उनको मैं हार्ट भी दे दूंगा। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है चेंगडाओ J-10। जो लोग फाइटर एयरक्राफ्ट के फ्रेम्स को काफ़ी स्टडी करते हैं या फिर उनको अप्रिशिएट करते हैं वो देखेंगे कि दूर से ना थोड़ा बहुत ये F-16 जैसा लग रहा है, थोड़ा बहुत इसमें आप कह सकते हैं लुक आ रही है F-16 की। तो देखिए आरोप चाइना पे लगता है कि इन्होंने बेसिकली J-10 में क्या किया है, F-16 का डिज़ाइन जो है ये चोरी कर लिया है और कुछ उसमें बदलाव करके एक नया एयरक्राफ्ट यहाँ पर कर दिया है प्रोड्यूस। नाउ J-10 में आपको ये बता दूँ एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट आप समझ सकते हैं जैसे क्रिकेट में होता है ऑलराउंडर, बैटिंग भी कर लेगा, बॉलिंग भी कर लेगा, फील्डिंग भी कर लेगा, तो ऐसा ही काम एक मल्टी रोल का होता है। मल्टी रोल फाइटर जेट से आपको अगर बॉम्बिंग करानी है कहीं पे आप बॉम्बिंग करा सकते हो, जो कोई स्ट्राइक मिशन करवाना है वो करवा सकते हो, आपको 1-to-1 कॉम्बैट करनी है वो भी आप करवा सकते हो। मगर J-10 हालांकि कहता तो है खुद को, चाइना इसको बेच ऐसी रहा है कि ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, मगर प्राइमरली इसका रोल है 1-to-1 फाइटर एयरक्राफ्ट कॉम्बैट में। ये बॉम्बिंग में इतना कोई स्पेशलिस्ट एयरक्राफ्ट है नहीं, इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की तो ये अपने आप में फाइटर एयरक्राफ्ट में एक श्रेणी है जिसमें आपको बहुत से एयरक्राफ्ट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल F-16 एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। जी हाँ, F-16 भी मल्टी रोल में ही आता है। उसके अलावा USA का F-18, रशिया का सुखोई 30 जो इंडिया के पास भी है, रफाइल जो हमने परचेज किया है फ्रांस से, ये भी एक मल्टी रोल है। उसके अलावा चाइना का जो J-10 है यहाँ पर आप देख पाओगे, इवन जो JF-17 थंडर है जो इससे पहले पाकिस्तान परचेज कर चुका है बहुत ही बड़ी संख्या में चाइना से, एक्चुअली परचेज भी किए हैं, खुद कुछ मिलके बनाए भी हैं, ये भी मल्टी रोल की श्रेणी में आता है। उसके अलावा जो HAL तेजस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ये भी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आपको मिलेगा। और ये जो सारी ऑप्शंस आपको दिख रही हैं इनमें से रियलिस्टिकली पाकिस्तान के पास सिर्फ 2-3 ही एयरक्राफ्ट है जो ये एक्चुअली परचेज कर सकते हैं। एक तो मैं कहूँगा स्वीडन का JS-39, ये परचेज करने के लिए ये जाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। उसके अलावा इनके पास एक ऑप्शन मैं कहूँगा शायद यूरोफाइटर टाइफून हो सकती है, मगर वहाँ पर भी UK, जर्मनी, कई प्रो इंडिया कंट्रीज इन्वॉल्व है, मोस्ट प्रॉब्ली ये डील पाकिस्तान के साथ करेंगे नहीं। तो घूम फिर के इनके पास ज़रा ऑप्शन थी नहीं। फ्रांस के साथ रिलेशंस खराब हो चुके हैं, US इनको कुछ बेच नहीं रहा, रशिया बहुत ही रिलक्टेंटली इनके साथ कुछ मिलिट्री डील करता है, वो भी बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में। तो घूम फिर के इनके पास चाइना का ही ऑप्शन बचा था। मगर यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट परचेज करने की इनको आवश्यकता ही क्यों है? कुछ इनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? इनके पास फाइटर जेट कम पड़ रहे हैं? तो देखिए हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आज के समय के लिए सरदर्दी है ये मिराज 3 और मिराज 5, जो बहुत ज़्यादा पुराने एयरक्राफ्ट आज के समय यूज़ कर रही है पाकिस्तान एयरफोर्स, जो 1970 1968 के बने हैं। इनको धीरे धीरे पाकिस्तान को फेज आउट करना है। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है कि अब फ्रांस ने जो भी कोई टेक्निकल असिस्टेंस, स्पेयर पार्ट्स देने का पहले वादा किया था, उससे भी फ्रांस पीछे हट चुका है। फ्रांस कहीं से भी पाकिस्तान की मिलिटरीली हेल्प कर नहीं रहा। तो
इन दोनों पुराने फाइटर जेट्स को इनको करना होगा फेज आउट और इनकी जगह इनको चाहिए होंगे नए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। ना वैसे मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो पहली प्रेफरेंस थी 2015 से लेकर 2016 तक वो थी F-16। F-16 को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स काफी कंफर्टेबल फील करती है। इनके कई पायलट्स काफी बार कह चुके हैं कि F-16 इनके हिसाब से सबसे बढ़िया मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, उड़ाने में काफी हद तक इनको ईजी लगता है। और यूएसए ने एक टाइम पर फरवरी 2016 में एक बहुत ही बड़ी डील अप्रूव भी कर दी थी जिसमें ये लोग एटलीस्ट 8 F-16 बेचने वाले थे पाकिस्तान को, मगर इवेंचुअली यूएस ने यहाँ पर डिसाइड किया कि ये डील आगे ये लोग नहीं बढ़ाएंगे और इन दी एंड ये डील हो गई कैंसिल। पाकिस्तान ने इसके रिस्पॉन्स में ये कहा था कि अगर यूएस इनको F-16 नहीं देगा तो ये एक बार को चाइनीज एयरक्राफ्ट या फिर रशियन फाइटर जेट भी परचेज कर लेंगे। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर पाकिस्तान इतना ज़रा हेलबेंट क्यों था F-16 को लेकर? देखिए F-16 पहली बात तो पाकिस्तान एयरफोर्स यूज़ कर रही है बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से, 1983 से ये लोग यूज़ कर रहे हैं F-16 को। तो कई जनरेशन हैं इनकी पायलट्स की जो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा माहिर F-16 के यूज़ में। उसके अलावा 2010 तक एक्चुअली 2012 तक यूएस से बढ़ चढ़ के हर साल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता रहा पाकिस्तानी पायलट्स को F-16 की। यहाँ पर आप देख पाओगे यूएसए के नेशनल गार्ड का आर्टिकल है फ्रॉम 2010। ये पाकिस्तानी पायलट, अमेरिकन पायलट ये यूएस में इस तरीके से ट्रेनिंग करते थे। यूएस पायलट्स ने बेसिकली ऑलमोस्ट अपने जितना ही प्रोफेशन बना दिया था पाकिस्तानी पायलट्स को F-16 के यूज़ में। तो इसलिए पाकिस्तान प्रेस करता रहा आखिरी दम तक के F-16 मिल जाए, मगर जब दिख गया कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो देखिए बिल्कुल ही सिचुएशन चेंज हो गई। आपको याद होगा उन्होंने एक बार ट्वीट कर दी थी कि पाकिस्तान फायदा उठाता है यूएसए का और यूएस अब पाकिस्तान को इस टाइप का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है सेल नहीं करेगा। तो उसके बाद से अमेरिकन इक्विपमेंट तो देखिए पाकिस्तान को मिलने से रहा और यूरोपियन इक्विपमेंट मिलने में भी प्रॉब्लम है। तो घूम फिर के इनके पास एक ही ऑप्शन था चाइना, और चाइना से ऑलरेडी ये JF-17 परचेज कर चुके हैं बहुत ही बड़े स्केल पर, खुद मैन्युफैक्चर भी कर चुके हैं। आज के समय आप अगर देखो तो 134 ये लोग यूज करते हैं JF-17 थंडर। पाकिस्तान एयरफोर्स की आप कह लीजिए बैकबोन है आज के समय JF-17 थंडर, और प्रॉब्लम इनके लिए यही है इस बैकबोन को लेकर ये लोग इतना कॉन्फिडेंट फील करते नहीं है क्योंकि पहली बार ये लोग इतनी बड़े स्केल पर चाइनीज मल्टी रोल फाइटर जेट यूज कर रहे हैं। और बाकी कंट्रीज भी आप अगर देख लो तो चाहे अर्जेंटीना हो या मलेशिया हो, वो भी JF-17 थंडर को परचेज अभी कर नहीं रही। तो इस बात को लेकर पाकिस्तान थोड़ा नर्वस है कि हमने जो इतने सारे परचेज कर लिए हैं क्या ये ठीक परचेज थी या नहीं। खैर पाकिस्तान फिर भी यहाँ पर एक और आप कह लीजिए जुआ खेल रहा है चाइनीज एयरक्राफ्ट के साथ। ये लोग सोच रहे हैं कि शायद J-10 जो है F-16 की कॉपी, ये F-16 की जो कमी है ये पूरी कर देगा। मगर जैसे ही पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया कि J-10 तो देखिए रफाइल के बराबर का एयरक्राफ्ट है, रफाइल को ये टक्कर दे देगा, इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान के ही कई सेनेटर अब ये कह रहे हैं कि देखिए कहीं से भी इन एनी स्पेसिफिकेशंस कहीं से भी J-10 इक्विवेलेंट नहीं है रफाइल एयरक्राफ्ट के। क्योंकि पहली बात तो J-10 चाइना कोशिश कर रहा है कंट्रीज को बेचने की 2004-2005 के आसपास से, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान ही पहला ग्राहक बना है, वो भी मजबूरी में। किसी और कंट्री ने अभी तक चाइना का J-10 परचेज नहीं किया। मगर फिर भी पाकिस्तान की जो मेन उम्मीद है यहाँ पर J-10 से वो है PL-15 एयर टू एयर मिसाइल को लेकर। पाकिस्तान यहाँ पर यह कह रहा है कि जो ये PL-15 एयर टू एयर मिसाइल है जो यूज कर सकता है J-10C, इस मिसाइल की जो रेंज है ये 200 किलोमीटर तक की है। तो इस मिसाइल के दम पर एक बार को ये लोग इंडियन एयरक्राफ्ट को टारगेट कर पाएंगे। मगर प्रॉब्लम इनके इस लॉजिक में ये है कि रफाइल के पास भी जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है उसकी भी रेंज 200 किलोमीटर से भी एक्सेस हो जाती है। उसके अलावा इंडिया के पास आज के समय S-400 भी है। एक S-400 और रफाइल का जो एक कॉम्बिनेशन है अपने आप में बहुत डेडली है। और उसके अलावा प्राइस के हिसाब से भी देख लो, एक रफाइल की कॉस्ट है करीब $130 मिलियन एड मिनिमम से मिनिमम इतनी तो इसकी कॉस्ट है ही। उसके अलावा एक जो ये J-10 की कॉस्ट है ये पड़ेगी करीब 35 मिलियन। तो कॉस्ट में भी एक ह्यूज डिफरेंस आपको मिलेगा, तो कहीं से इसको आप कंपेयर कर नहीं सकते। मगर अब यहाँ पर आप पूछेंगे फिर इसका कंपैरिजन शुरू हुआ कहाँ से, क्यों पाकिस्तान कह रहा है कि ये एक्चुअली रफाइल के बराबर है। तो देखो जो ये विचार है ये डाला था चाइना ने पाकिस्तानी थिंकर्स के दिमाग में कि जो J-10 है ये रफाइल की बराबरी कर देगा। यहाँ पर आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है जनवरी 2021 का, और जनवरी 2021 के टाइम में पाकिस्तान चाइना ने आपस में एक युद्ध अभ्यास भी किया था। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो चाइना के एक्सपर्ट्स इन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि अगर इंडिया के रफाल को टक्कर देनी है और सुखोई 30 को टक्कर देनी है तो उसमें J-10C का क्रिटिकल रोल होगा। यहाँ पर आप देख पाओगे ये इनकी है स्टेटमेंट कि ओवरऑल हर तरफ से देखो, एविएशन के हिसाब से, वेपन सिस्टम के हिसाब से
ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें तो चाइनीज एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि J-10C मिड साइज फाइटर जेट एक्चुअली कंपेरेबल है फ्रांस मेड रफाल के साथ। और ये बात इन्होंने बोल बोल के पाकिस्तानीज के दिमाग में ये एक इंप्रेशन डाल दिया कि इंडिया के रफाल को काउंटर करना है ना तो ये परचेज कर लो। और पाकिस्तान ने भी कैसे ना करे करके अपनी जेब में से 1.2 1.3 बिलियन डॉलर्स निकाले ही होंगे, क्योंकि ये कहीं से सुनने में नहीं आ रहा कि ये जो डील है ये फ्री में हुई है, ये एड में दिए गए हैं, ये कोई गिफ्ट है। परचेज जो वर्ड है ये यूज़ किया जा रहा है। तो मिनिमम से मिनिमम जो कॉस्ट है इसकी लगी होगी 1.2 से लेकर 1.3 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग एक बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तो ओवरऑल आप अगर देखो रफाल के पास जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, थ्रस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा रफाल इंडिया ने परचेज किए हैं 36, और ये लोग अभी के लिए जो ये J-10 है ये परचेज कर रहे हैं 25। तो कहीं से भी कुछ मैच बनता नहीं है। बट अगेन हर कंट्री कोशिश करती है कि अपने सिटीजन्स को वो कोशिश करे कि एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग दे, तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट यहाँ पर कर रही है। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि डेजर्ट नाइट जो एक्सरसाइज है ये किस कंट्री के साथ कंडक्ट करी थी भारत ने। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, इंडिया और फ्रांस ने रिसेंटली कंडक्ट करी थी जोधपुर में डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज, और ये पहली बार ऐसा युद्धाभ्यास किया गया था। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, जी हाँ ऑप्शनल भी, जो भी आपकी चॉइस का हो यहाँ पे आप चूज कर पाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, व्हिचएवर यू वांट टू चूज। और इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी तो 10-15 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। तो कॉम्बो में हमेशा आपकी सेविंग होती है, दैट इज़ वाई आई रिकमेंड द कॉम्बो पैकेज। और अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल का आप आराम से तैयारी करना चाहते हैं, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।